Hello to all the student. Welcome to the channel of CUET PG वाला and welcome to our one more न्यू वीडियो जिसका डिमांड आप सारे कर रहे थे। डिमांड क्या था भाई कि आपको जानना था कि इंग्लिश लिटरेचर का रिसोर्स कहाँ से आएगा, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। क्लासेस तो होते ही आपके पेड बैच में भी होते हैं, यूट्यूब पे भी आपके क्लासेस होते हैं, साथ ही साथ आपके टेस्ट सीरीज भी रहते हैं। अगर पेड बैच वाले बच्चे हो तो आपको अलग से मिलता भी है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, क्लासेस में हो गए, डीपीपीज में हो गए, बट फिर भी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जहाँ से आप इंग्लिश लिटरेचर का ज्ञान यानी इंग्लिश लिटरेचर के मटेरियल ले सकते हो। और सबसे बड़ा रिसोर्स का भाई कोई भी फील्ड की मैं बात करूँ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, कि कोई भी फील्ड का एजुकेशन में कोई भी फील्ड की अगर आप बात कर लोगे, अगर कोई सबसे बड़ा रिसोर्स होता है वो है बुक्स। तो आइए जानते हैं हमारे बेस्ट रिसोर्सेज, टॉप रिसोर्सेज यानी टॉप बुक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले तो जान लो भाई ये ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा बहुत सारा जानकारी, PYQs वगैरह सब इसी ग्रुप में मिलते हैं। साथ ही साथ आप हमारे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, या लिटरेचर हो गया, LLB वगैरह के जो बैच होते हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हो समर 3.0 को। और आते हैं हम सारे रिसोर्सेज में, बट पहले ये तो जान ले भाई कि कैसा रिसोर्स चाहिए मैम, क्या होगा, किस बेसिस पे हमें रिसोर्स चाहिए। तो इस बेसिस पे आपको रिसोर्स चाहिए, आपको चाहिए आपके सिलेबस के बेसिस पे। सिलेबस अगर देख ले तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस 8 यूनिट में डिवाइडेड है, जिसमें से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर आ जाता है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में जनरली हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर की बात करते हैं, और इंडियन लिटरेचर में आपका क्लासिकल इंडियन लिटरेचर भी आ जाता है, और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आगे आता है, राइट। सो डिफरेंस क्या है, इंडियन लिटरेचर में सारे भाषाओं का लिटरेचर जो कि फेमस है और उसे ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, या फिर वो लिखा गया है कोई भी भाषा में लेकिन बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। जैसे प्रेमचंद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला वगैरह हो गए, ये सारे राइटर्स आपके। फिर आपके एपिक्स भी हो गए, रामायण, महाभारत। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में वो सारे वर्क हो जाते हैं जो कि राइटर्स के द्वारा लिखी गई है इंग्लिश में। फिर है लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच, जैसे मेटाफर, सिमिली, आयरनी, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरोन, ये सब हो गया। लिटरेरी जॉनरास बोले तो पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ये जॉनरा में आ जाते हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर एक स्कूल है भाई लिटरेचर का, जहाँ पे आपको इसके 3 इंपॉर्टेंट स्कूल पढ़ने पड़ते हैं, और लिटरेचर की आपस में कंपैरिजन होती है, जिसके लिए आपको वर्ल्ड लिटरेचर का नॉलेज होना चाहिए। ट्रांसलेशन स्टडीज एंड स्टोरीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ये टर्म्स भी पूछते हैं ट्रांसलेशन स्टडीज से रिलेटेड। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में स्पेसिफाई अगर किया जाए तो मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट। और क्रिटिसिज्म में आपका एंशिएंट से लेके पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी तक का होता है। एंड अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी या फिर करंट लिटरेरी टर्म्स, इवेंट्स, अवार्ड्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो कि आपका प्रैक्टिस से और रीडिंग से ही जाएगा। तो ये सब की आपको चाहिए भाई रिसोर्स। तो देख लेते हैं क्या होता है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर की आप बात करोगे तो आपके लिए 3 बुक जो है वो बेस्ट पे जाता है। एक है आपका रुटलेज जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए है, फिर दूसरा है आपका एडवर्ड एल्बर्ट, वो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए, और तीसरा है विलियम जे लॉन्ग के लिए। ये मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, वो सारे बच्चे जिनका बेस ऑलरेडी बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है बेस, तो वो रुटलेज के लिए जा सकते हैं। एडवर्ड एल्बर्ट क्या है ना बच्चे, ये डिक्शनरी टाइप है, लाइक इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन कोई भी चीज़ प्रॉपर एक डिटेल्ड वे में नहीं जा रही है। तो अगर आपको सब कुछ चाहिए लेकिन डिटेल वे में नहीं चाहिए तो फिर आप एडवर्ड एल्बर्ट ले सकते हो। और CUET PG के लिए भाई बेस्ट बुक होता है विलियम जे लॉन्ग का इंग्लिश लिटरेचर, जहां पे मेजर राइटर्स के मेजर वर्क्स पे काफी फोकस किया गया है, और उसकी समरीज एंड जो भी फैक्ट्स होती है वो आपको मिल जाएगा। तो मेरे से अगर आप पूछोगे कि मैम CUET PG के लेवल के लिए मुझे कौन सा बुक लेना सही रहेगा, तो विलियम जे लॉन्ग मैं आपको सजेस्ट करूंगी, और एक्स्ट्रा के लिए आप रुटलेज ले सकते हो क्योंकि इससे आपका बेस बन जाएगा, राइट। सो ये 3 बुक है, ये आपका है भाई रुटलेज हो गया, ये एडवर्ड एल्बर्ट है, एंड ये आपका विलियम जे लॉन्ग है। अगर आप बात करते हो दूसरे यूनिट की, जैसे कि लिटरेरी टर्म्स वगैरह हो गया, तो लिटरेरी टर्म्स का बेस्ट एवर बुक आपका आता है MH अब्राहम का, ठीक है। MH अब्राहम का जो लिटरेरी है आपका ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बुक है, वो बहुत ही फेमस है। दिस इज द बुक, यू कैन बाय इट ऑनलाइन, राइट। इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर लिटरेरी टर्म्स अल्फाबेटिकली अरेंज की गई है, प्लस इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी डिफरेंट टेक्स्ट का भी मिल जाएगा। सो इट इज बेस्ट। अगर ये नहीं मिलती है तो आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स भी देख सकते हो, साथ ही साथ रुटलेज का भी डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, बट इन दिस वन आई वुड सजेस्ट यू टू गो विथ MH अब्राहम, अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई हम लिटरेरी थ्योरीज को। लिटरेरी थ्योरीज में मैं 2 बुक आपको बोलूंगी, हालांकि यहाँ पे 3 है,
बट मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगी। एक है आपका पीटर बैरी का बिगिनिंग थ्योरी। बहुत सारे बच्चों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इजी है, और बहुत सारे बच्चों को प्रमोद के नायर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें चीज़ें जो है वो सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, राइट। सो आप प्रमोद के नायर कंटेम्प्रेरी लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी को ले सकते हो, जो कि आपका है ये प्रमोद के नायर, और ये है आपका पीटर बैरी, इसे आप ले सकते हो, राइट। पीटर बैरी का बिगिनिंग थ्योरी, नॉट दिस वन, पीटर बैरी का बिगिनिंग थ्योरी आप ले सकते हो। ये आप लेना तब जब आप चीज़ों को थियोरेटिकली ज़्यादा समझना चाहते हो, और अरेंजमेंट के बेसिस पे आप प्रमोद के नायर को देखना, राइट। ये दोनों ही आपका इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी थ्योरी एंड एंथोलॉजी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट। ये आपका एक काइंड ऑफ सब्सटीट्यूट है कि अगर ये दो नहीं मिल रहा है तो आप ये ले सकते हो। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करोगे तो भाई हबीब की जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की है वर्क, ये भी बहुत है, और बी प्रसाद का भी इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी बहुत है। दोनों ही इक्वल नंबर पे आ जाते हैं, इक्वल पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो हबीब की लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड साथ ही साथ बी प्रसाद की जो है वो इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही, राइट, दोनों ही में से कोई भी आपको जो भी मिल रहा है आप ले सकते हो। हालांकि बी प्रसाद जो है वो जनरली टॉपर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। बात कर ली जाए यहाँ पे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की, तो कोई एक ऐसा बुक नहीं है जिसमें आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन काम चलाओ टाइप्स ऑफ मटेरियल आपको एम.के. नायक में मिल जाएगा, ठीक है। एम.के. नायक का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, एंड साथ ही साथ कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश नाम का बुक है। ये 2 बुक में आपको मिलेगा, ये रहा एम.के. नायक का और ये है कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। ये 2 बुक से काम चलाओ भर का मटेरियल मिलेगा, बट अगेन इन कोई भी एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसमें इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से डील किया गया। ब्रिटिश लिटरेचर की बहुत सारी बुक मिल जाएगी, बट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की आपको बहुत ही रेयर बुक मिलेगी। बट स्टिल यू वांट टू हैव अ काइंड ऑफ लाइक अ बुक जहां से आपको नॉलेज मिलेगी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की, तो ये यही 2 बुक मिल जाएगी आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमेरिकन लिटरेचर आप कहाँ से पढ़ोगे। तो अमेरिकन लिटरेचर के लिए ऑक्सफोर्ड कंपेनियन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, लेकिन उनके लिए अच्छा हो सकता है, उनके लिए बेटर हो सकता है जिनका बेस थोड़ा बहुत बना हुआ हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत आपका बेस बना भी रहेगा तो आपके लिए ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू अमेरिकन लिटरेचर बहुत ही एक अच्छी वर्क है, राइट। मतलब कि बहुत ही एक अच्छा बुक है अमेरिकन लिटरेचर के लिए, राइट। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड लिटरेचर पे आते हैं, जहां पे आपको कृष्णा शर्मा मिल जाएंगे। कृष्णा शर्मा का अ नॉन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर इज अ बुक। दिस इज द बुक दैट यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन, राइट। ये आपको वर्ल्ड लिटरेचर का एक अच्छा खासा नॉलेज दे देगा, राइट। तो ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, जहां से आप जो है अपनी इंग्लिश लिटरेचर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अपने इंग्लिश लिटरेचर के नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो, राइट। बट अगेन आपके लिए अगर आप क्वेश्चन करोगे कि मैम कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसमें मुझे सारी चीज़ें मिल जाए, बच्चे फिलहाल के लिए तो कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाए, डिटेल्ड वे में मिले, सारे फैक्ट्स मिले, सारे PYQs मिले। फिलहाल के लिए यू नीड टू गो विद डिफरेंट बुक्स। अगर सब कुछ एक साथ चाहिए तो दैट यू विल गेट इट इन आवर पेड बैच, बट बुक के लिए डिफरेंट बुक्स। थैंक यू सो मच। आई होप दैट की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी है, तो भाई हमारे साथ बने रहना। मैं आपको मिलूंगी दूसरे वीडियो में दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ।